दोस्तों वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर मनोरोग विशेषज्ञ, आपका साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अंकित दराल। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि अल्कोहल का आपके मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन योर मेंटल हेल्थ। दोस्तों, जब भी हम कोई भी दारू पीते हैं, कोई भी बियर पीते हैं या कोई भी नशा करते हैं या मान लो थोड़ा बहुत वोडका ही ले लेते हैं, तो क्या होता है, हमें काफ़ी अच्छा फील होने लगता है, हमें थोड़ा मज़ा सा आने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि भाई वाह, मेरा तो सारा स्ट्रेस दूर हो गया। देखिए दोस्तों, अल्कोहल पीने से जो हमारे डोपामिन है, जो कि हमारा सेरोटोनिन है, जो कि हमें फील गुड कराते हैं, हमें प्लेजर देते हैं, हमारे मूड को एनहांस करते हैं, ये जो न्यूरोकेमिकल्स हैं ये इनहेंस कर जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम थोड़ी लिमिट में अल्कोहल पीते हैं तो हमें मज़ा आता है, लेकिन हम बार बार ज़्यादा क्वांटिटी में उसे कंज्यूम करते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें जो प्लेजर आता था दारू पीने में, हमारा जो न्यूरोकेमिकल डोपामिन सेरोटोनिन बढ़ते थे, वो कुछ टाइम के बाद फेड होने लगते हैं। हमें उतना मज़ा आता नहीं है और ना ही हम इंजॉय करते हैं ड्रिंक को, और धीरे धीरे हम उदासी की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कुछ टाइम बाद, आपने भी जैसे आपने आसपास देखा होगा, जो लोग ज़्यादा दारू पी लेते हैं, ज़्यादा दारू पीने के बाद वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, उनमें बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, वो मारने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, और जिसकी वजह से उनकी जजमेंट भी इम्पेयर होने लगती है। उनके दिमाग में ये इंसाइट ही नहीं होती कि वो क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। और दूसरा, डोपामिन और सेरोटोनिन के साथ साथ दोस्तों, जो गाबा और ग्लूटामेट हैं, जो हमारी एंजाइटी को ट्रिगर करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भी उसकी वजह से कम होने लगते हैं और हमें एंजाइटी होने लगती है। तो दारू पीने की वजह से अगर हम कम मात्रा में पीने लगते हैं तो थोड़े थोड़े स्टार्टिंग में मज़ा आने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद दारू की हमें जब लत लग जाती है, जब हमें उसे डिपेंडेंस फील हो जाती है, जब कुछ टाइम बाद हमारा मन करता है कि हम और दारू पिएं ताकि हमारा और मज़ा आए, ताकि हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं डोपामिन सेरोटोनिन वो बढ़ते रहें। ज़्यादा इंजॉयमेंट के चक्कर में, ज़्यादा प्लेजर के चक्कर में, ज़्यादा मन करने के चक्कर में हम धीरे धीरे अपनी अल्कोहल कम से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें अल्कोहल की लत लग जाती है, हम उसके डिपेंडेंस हो जाते हैं, हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ कि अल्कोहल एडिक्शन बनता कैसे है और अल्कोहल की वजह से क्या क्या मानसिक बीमारियां हो सकती हैं और अल्कोहल की पैथोलॉजी क्या है, ये मैंने आपको बताया। दोस्तों, अब जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ, और लॉन्ग टर्म अल्कोहल यूज में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि अल्कोहल का हमारी मेंटल हेल्थ पे शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं। दोस्तों, जब भी हम अल्कोहल पीते हैं, कम मात्रा में पीने लगते हैं या ओकेजनली पीने लगते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार, तो हमें ऐसा लगता है अगला दिन हमारा पूरा मन उदासी में या सैड सैड सा, या कुछ ना करने का मन करने लगता है। ऐसा मन करता है कि यार लेटे ही रहो, कुछ करो ही मत, और हमें बड़ा लो फील होता है। हमें लगता है कि पता नहीं यार, कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो ये तो हमारा शॉर्ट टर्म। और ऐसा शॉर्ट टर्म में ये भी होता है कि हमारा सिर में दर्द होने लगता है, हेडेक रहता है, हैंगओवर रहता है, और मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, घबराहट भी कभी कभी होने लगती है, और अपनी जो कॉग्निशन है, कैलकुलेशन है, वो भी इम्पेयर होती है शॉर्ट टर्म में। लेकिन दोस्तों, जानते हैं कि अल्कोहल का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है। अगर हम ज़्यादा टाइम तक अल्कोहल पीते हैं तो हमें, एक तो सबसे बड़ी बात, हम उस अल्कोहल के डिपेंडेंस कैटेगरी में आ जाएंगे, हम उससे एडिक्ट हो जाएंगे। हम छोड़ना भी चाहें तो अल्कोहल नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि जब तक हम अल्कोहल नहीं लेंगे, हमारी वो घबराहट, हमारी वो शरीर में कंपन, वो हाथ पैरों में, वो जीभ में कंपन, दिमाग की सोचने में की शक्ति, हमें लगेगा कि वो वापस नहीं आएगी। तो उसकी वजह से हम और ज़्यादा पिएंगे और ज़्यादा पिएंगे, और जितना ज़्यादा हम पीते रहेंगे उतना ज़्यादा हम एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते रहेंगे, इम्पेयरमेंट, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की तरफ बढ़ते रहेंगे। हमारे में हम भूलने लगेंगे, कोई याददाश्त नहीं रहेगी,
इवेंट्स भूलने लगेंगे, अकेले रहने लगेंगे। डिप्रेशन अल्कोहल के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है दोस्तों, और एंजाइटी भी सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे जो भी लंबे समय तक अल्कोहल पी रहा है, अगर वो थक हार के छोड़ना भी चाहता है तो वो छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके हाथ पैर में पसीने आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, छाती में, हाथों में कंपन आने लगती है, शरीर में कंपन आने लगती है। तो उसे लगता है यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसी के चक्कर में वो सोचता है कि ये तो सिर्फ दारू से ही दूर होगा, और वो फिर दोबारा दारू पीना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ये तो है लॉन्ग टर्म बीमारियां जो हो सकती हैं अल्कोहल की वजह से, डिप्रेशन, एंजाइटी, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जैसे डिमेंशिया, या अल्कोहल का एडिक्शन, या रात भर नींद ना आना। दोस्तों मैं अपने प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने इतने मरीज अपने क्लिनिक में देखे हैं, काफ़ी लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है कि डॉक्टर साहब दारू ना पीऊँ तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती है। तो दोस्तों लोग जो ज़्यादा लंबे समय तक दारू पी रहे हैं वो नींद पाने के लिए भी अल्कोहल को यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें कोई चारा ही नहीं लगता है, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें, कैसे करें, हम इस अल्कोहल को कैसे छोड़ें। नहीं छोड़ेंगे, अगर अल्कोहल छोड़ देंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, अगर अल्कोहल छोड़ देंगे तो हमें उदासी होने लगेगी, और नींद पाने के लिए वो अल्कोहल को ज़िंदगी भर नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों अगर आपको भी अल्कोहल छोड़ना है, या आपको वाकई में आपने किसी दोस्त को मदद करनी है अल्कोहल छुड़वाने में, तो उसको आज ही एक साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, क्योंकि एक साइकेट्रिस्ट आपकी मदद कर सकता है अल्कोहल छुड़ाने में, आपको रिहैब करने में। ज़रूरी नहीं है कि अल्कोहल छुड़ाने के लिए भर्ती की ज़रूरत हो। अगर आप सच में छुड़ाना चाहते हैं तो ओपीडी बेसिस में भी आपकी अल्कोहल छुड़ाई जा सकती है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, छुड़ाई जा सकती है। हमारे पास कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिसकी मदद से हम अल्कोहल छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं 1-on-1, आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपकी डेफिनेटली मदद कर सकता हूँ कि अल्कोहल को कैसे छुड़ाया जा सकता है। टिल देन आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। मैं अगले 2-3 दिन में दोबारा एक और टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक आप मेरी वीडियोस यूट्यूब पे ज़रूर देखें, इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।